अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सोचे दोस्तों, एक ऐसा वेपन जो इतना फास्ट हो कि जब तक रडार उसे देखे तब तक देर हो चुकी हो। एक ऐसी मिसाइल जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि हवा में अपना रास्ता बदल सकती हो, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लेफ्ट, कभी राइट। बिल्कुल साई की तरह डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करती हुई। दुनिया की बड़ी ताकतें सालों से मिसाइल को और तेज और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की रेस में लगी हुई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस तक जाकर फिर सीधा टारगेट पर गिरती है। क्रूज मिसाइल ज़मीन के करीब उड़ती ताकि रडार से बच सके। लेकिन हाइपरसोनिक वेपन ये दोनों से बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ है। हाइपरसोनिक का मतलब है मैक 5 या उससे ज़्यादा स्पीड, यानी हवा की रफ्तार का 5 गुना। और जब इतनी स्पीड के साथ मनवर करने की सलाहियत भी हो तो डिफेंस सिस्टम के लिए मसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी कैटेगरी में आता है चाइना का DF-17, सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली मिसाइल। दोस्तों, DF-17 असल में एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे चाइना ने डेवलप किया और जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ऑपरेट करती है। 2019 में चाइना के 70 नेशनल डे परेड में इसे दुनिया के सामने दिखाया गया। ये सिग्नल था कि सिस्टम सिर्फ टेस्ट स्टेज पर नहीं बल्कि ऑपरेशनल बन चुका है। इस मिसाइल की असली ताकत सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि इसका स्पेशली पेलोड डिजाइन है। ये नॉर्मल बैलिस्टिक वॉरहेड नहीं यूज करती, इसके साथ होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जिसे DF-ZF कहा जाता है और यही इस गेम को चेंज कर देता है। दोस्तों, ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता प्रेडिक्टेबल होता है। लॉन्च के बाद ये स्पेस में हाई एकर लेती है और फिर सीधा नीचे गिरती है। डिफेंस सिस्टम उनका पाथ कैलकुलेट करके उन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन DF-17 का तरीका अलग है। बूस्टर ग्लाइड व्हीकल को ऊपर एटमॉस्फेयर तक ले जाता है, फिर DF-ZF अलग होकर मैक 5 से ज़्यादा स्पीड पर ग्लाइड करता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है अपना रास्ता बदल सकता है। ये सिर्फ सीधा नहीं आता, ये मूव करता है, डीप करता है, ट्विस्ट करता है। यानी दोस्तों, मनवरेबिलिटी डिफेंस प्लानर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जब मिसाइल हवा में डायरेक्शन चेंज करे तो इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिएक्शन टाइम सेकंड में रह जाता है। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब है कि मिसाइल 1 सेकंड में 1 माइल से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। रडार शायद डिटेक्ट करे, लेकिन जब तक डाटा स्टेबल और टारगेट के पास पहुंचने का वक्त आ चुका होता है। दोस्तों, DF-17 की रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस रेंज के साथ ये वेस्टर्न पैसिफिक की कई स्ट्रेटेजी एरिया को कवर कर सकती है। दोस्तों, मेरे मुताबिक इसका फोकस ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट हो सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, मिलिट्री बेसिस या इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे चाइना की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटेजी यानी A2AD का हिस्सा माना जाता है। इस स्ट्रेटेजी का मकसद होता है कि कोई भी फॉरेन फोर्सेस चाइना के करीब फ्रीली ऑपरेट ना कर सके। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे सिस्टम्स डिप्लॉय करके चाइना अपनी कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करता है। ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम असल में बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ डिजाइन किए गए थे। वो प्रेडिक्टेबल पाथ पर आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लोअर एल्टीट्यूड पर उड़ती हैं और अनप्रेडिक्टेबल पाथ लेती हैं। इस वजह से 3 बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती हैं। दोस्तों, पहला, डिटेक्शन टाइम कम हो जाता है। दूसरा, दोस्तों, प्रेडिक्टेबल नहीं होती। तीसरा, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि रिएक्शन का वक्त बहुत कम रह जाता है। दोस्तों, चाइना अकेला नहीं जो हाइपरसोनिक रेस में है। रशिया ने एवेंगार्ड जैसे सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम पर काम कर रहा है। ये सब मिलकर एक नई आर्म रेस को जन्म दे रहा है। दोस्तों, हाइपरसोनिक वेपन सिर्फ बैटलफील्ड एडवांटेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। जब किसी मुल्क के पास इतना फास्ट और मनोवरेबल कैपेबिलिटी हो तो डिटरेंस इक्वेशन बदल जाती है। डिसीजन मेकर पर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वार्निंग टाइम कम हो जाता है। दोस्तों, क्या ये वेपन अनस्टॉपेबल है? इसका जवाब सिंपल है, नहीं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी हमेशा इन्वॉल्व होती है। जितनी तेज ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी होती है उतनी ही तेज डिफेंसिव रिसर्च भी शुरू हो जाती है। सैटेलाइट ट्रैकिंग, AI बेस्ड डिटेक्शन और नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर्स पर काम चल रहा है। दोस्तों, तो कुछ लोग कहते हैं कि लेयर डिफेंस सिस्टम जो स्पेस सेंसर, AI और फास्टर इंटरसेप्टर को कंबाइन करे फ्यूचर में हाइपरसोनिक थ्रेट को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस वक्त हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दुनिया का सबसे टफ मिलिट्री चैलेंज में से एक है। दोस्तों, DF-17 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक मैसेज है। 2019 में इसे दुनिया को दिखाकर चाइना ने बता दिया कि वो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, ये डोमेस्टिक ट्रेड का सिंबल भी बना और इंटरनेशनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी है। DF-17 फ्यूचर वॉरफेयर का नया चैप्टर रिप्रेजेंट करती है। अब सिर्फ फायरवर्क नहीं बल्कि स्पीड, प्रिसीजन और टेक्नोलॉजिकल एज में फैक्टर बन चुके हैं। दोस्तों, हाइपरसोनिक एरा अब थ्योरी नहीं रहा, ये रियलिटी है, ये ऑपरेशनल है और दुनिया इसे बहुत गौर से देख रही है। क्या ये हर डिफेंस को आउटस्पेस कर सकती है? डिबेट जारी है, लेकिन एक बात क्लियर है, कन्वर्जन चेंज हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो की एनालिसिस बस यहाँ तक ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करेगा और हमारे इस चैनल को सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।